हरिद्वार में प्रशासन ने सिंचाई विभाग की ज़मीन पर बनी मज़ार पर बुलडोज़र से उसको ध्वस्त कर दिया है। इसके बाद हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं हरिद्वार के जिलाधिकारी डॉक्टर विनय शंकर पांडे। उनसे बात करते हैं और अधिक जानकारी लेते हैं। सर, जो अभी कार्रवाई हुई है, क्या ये आपको शिकायत आई थी या कोई ये ड्राइव आप कर रहे हैं जिसमें सारे जो अवैध निर्माण हैं उसको ध्वस्तीकरण करना है? देखिए ये हम लोगों की ये एक्सरसाइज पिछले वर्ष से ही शुरू हो गई थी और हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी का बड़ा स्पष्ट निर्देश था कि जो भी हमारे डिपार्टमेंट्स हैं उनकी जो भी ज़मीनें हैं वो संबंधित विभाग के नियंत्रण में होनी चाहिए, न कि उस पर कोई किसी प्रकार का अतिक्रमण हो। पिछले वर्ष में ही हम लोगों ने करीब 3-4 एक्सरसाइज की थी और सभी विभागों को ये जिम्मेदारी सौंपी थी कि वो अपने अपने डिपार्टमेंट्स की जो लैंड है उसका प्रॉपर एक रजिस्टर तैयार कर लें और लास्ट में उनको सर्टिफिकेट देना होगा कि जो इन्फॉर्मेशन दी है वो सही है। ये काफ़ी सभी विभागों की सूचनाएं आ गई और ये स्पष्ट हो गया कि कौन कौन सी सरकारी ज़मीनों पर किसका अतिक्रमण है। लास्ट ईयर हम लोगों ने एक काफ़ी बड़ा ड्राइव यहाँ चलाया था पुराने आरटीओ चौक पर, जहाँ 150 करोड़ की लैंड सिंचाई विभाग के हम लोगों ने मुक्त कराई थी, जिसमें विभिन्न धार्मिक संगठन और आश्रमों के अखाड़ों के कब्जे थे और उनको हम लोगों ने अतिक्रमण मुक्त कराया था। इसी कड़ी में हम लोगों एक एक डिपार्टमेंट्स को लेकर हम लोग चल रहे हैं। ये जानकारी आई कि उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग की ये लैंड है, ये पहले पंचक्की हुआ करती थी और करीब 10-11 साल पहले वहाँ पर किसी ने मजार स्थापित कर दी। जब इसकी जानकारी की गई तो यूपी सिंचाई विभाग ने भी इसकी कंप्लेंट की और वो लगातार पुश कर रहे थे कि इसको मुक्त कराया जाए। उसी कड़ी में कल वहाँ पर कार्रवाई की गई और काफ़ी सख्त कार्रवाई हुई और उसको अतिक्रमण मुक्त करा दिया गया है। सिमिलरली कल ही एक काफ़ी बड़ी कार्रवाई हम लोगों ने और की थी, जो हमारा लाल जी वाला फ्लड प्लेन एरिया है, वहाँ तकरीबन 40 से 45 स्ट्रक्चर ऐसे बन गए थे नदी के किनारे, जहाँ पर म्यूजिक सिस्टम लगा हुआ है, लोग पंजाब हरियाणा के लोग आ रहे हैं, वहाँ पर अपनी उसको सैरगाह बना रखी है। कल उसको भी हम लोगों ने ध्वस्त किया है और ये ड्राइव अब निरंतर चलेगा। ये किस तरीके के स्ट्रक्चर थे? क्या मिक्स्ड रिलीजन एरिया था या फिर कोई एक पर्टिकुलर धार्मिक एरिया था? नहीं नहीं, ये जो कल लालजी वाला में हटाया गया है ये कोई मिक्स्ड नहीं था। इसमें आमतौर पर मैंने देखा कि पीले वस्त्र पहने लोग बैठे हुए हैं। जब उनसे पूछा कि आप किस संगठन से हैं, क्या है, तो उनके पास कोई जवाब नहीं था। इवन उनको एक संस्कृत के मंत्र तक की जानकारी नहीं थी। तो ये बड़ा क्लियर हुआ कि ये ऐसे ही आकर कब्जे करने की नीयत से बैठे हैं और उसमें अधिकांश सोनीपत और हरियाणा के लोग मिले। तो ये कोई हिंदू धार्मिक संगठन लग रहा था देखने में? नॉट हिंदू धार्मिक संगठन, ये असामाजिक तत्व टाइप के लोग लग रहे थे और पुलिस का भी ये इंटेल था कि वहाँ पर ये लोग ज़मीन कब्जा करने की नीयत से और वीकेंड्स पर वहाँ पंजाब हरियाणा की बड़ी बड़ी गाड़ियाँ आती हैं, ये लोग नशे भी करते हैं, असामाजिक तत्व भी हो सकते हैं। उसी कड़ी में इनको कल वेरीफाई किया गया और इसके बाद सारे अतिक्रमण वहाँ ध्वस्त कर दिए गए। जो आपने कल जो कार्रवाई हुई है वहाँ पर आज कुछ लोग मौजूद थे, हमने वहाँ का जायज़ा भी लिया और लोगों से बात करी। लोगों का कहना है कि ये कई वर्षों पुरानी 10-12 साल में बनाई मजार नहीं है, ये 100 साल से भी ऊपर की है और उर्स की परमिशन हम सरकार से ही लेते थे, प्रशासन से ही लेते थे, तो हमें नोटिस नहीं दिया गया। वो ये बात मान रहे हैं कि ये सिंचाई विभाग की ज़मीन है, पर उनका कहना है कि हमारी आस्था को चोट पहुंची और ये कई सालों पुरानी ये मजार है। देखिए ये बिल्कुल इनकरेक्ट है, क्योंकि कल जब वहाँ पर हमारा डॉक्यूमेंटेशन हुआ तो उनके जो वहाँ खादिम थे उन्होंने खुद लिख कर दिया इस बात को कि 10-11 साल पहले ये यहाँ पर उर्स मजार जैसी चीज़ें आई हैं। ये बिल्कुल सही है कि ये सिंचाई विभाग की उत्तर प्रदेश की लैंड थी, पंचक्की हुआ करती थी। धीरे धीरे वहाँ पर लोगों ने पहले रहना शुरू किया, 8-10 कमरे भी बने थे और उसके बाद उसको धार्मिक स्वरूप देने के लिए बताते हैं कि 2010 या 11 के आसपास वहाँ पर इस प्रकार की गतिविधियाँ शुरू हुई और वहाँ जो वहाँ का खादिम मौजूद था उसने ये रिटर्न में भी अपना स्टेटमेंट दिया है और स्थानीय लोगों को भी पूरा कॉन्फिडेंस में लिया गया था। कुछ लोगों के जो वेस्टेड इंटरेस्ट थे, जो धर्म की आड़ में वहाँ स्थान को कब्जा करना चाहते थे और जो उसका व्यावसायिक इस्तेमाल करना चाहते थे, उसको रोका गया। आगे किस तरह से कार्रवाई चलेगी? क्या आगे और कोई भी इस तरीके के निर्माण आपने चिन्हित किए हैं और किस तरीके से उनको ध्वस्त किया जाए? देखिए नंबर ऑफ निर्माण ऐसे हैं जो हम लोगों की जानकारी में हैं। जो निर्माण सरकारी भूमि पर हैं उसमें जीरो टॉलरेंस, उसमें बड़ा स्पष्ट है कि अगर सरकारी भूमि पर है, अगर वो पुराना है
तो उनको निश्चित एक बार नोटिस हम जरूर देंगे। जो 2008-9 के पहले के हैं या और भी उसमें धार्मिक गतिविधियां हो रही हैं, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइन है बड़ा स्पष्ट है कि अगर किसी आस्था के अलावा या जिसका व्यावसायिक इस्तेमाल हो रहा, कब्जा करने की नीयत से किया जा रहा है, तो उसको हटाने में कोई हिचक नहीं होनी चाहिए। सारी पहलुओं को विचार करने के बाद ही प्रशासन आगे कदम उठाएगा। कुछ निर्माण चिन्हित हैं और हम इसको फेजेस में धीरे धीरे इनको अवश्य हटाएंगे। एक 1916 में पैक्ट हुआ था पंडित मदन मोहन मालवीय और ब्रिटिश हुकूमत के साथ कि गंगा के आसपास जो भी अवैध निर्माण है या गंग नहर के पास हैं उनको हिंदू कम्युनिटी से परमिशन लेनी होगी, उसके बाद होगा। तो उस तरीके से भी आप देख रहे हैं जो निर्माण जिस तरह से हो रहे हैं गंगा के किनारे, हमने देखा है, उसको कैसे देख रहे हैं? नहीं, देखिए, जो आप पैक्ट की बात बता रहे हैं, बेसिकली ये बताया जाता है एक बाइलाज बना हुआ था यहाँ का, और उसमें ये था कि हर की पैड़ी इसकी आसपास की पेरिफेरी में नॉन हिंदूज को परमिट नहीं था। ये काफ़ी पुरानी परंपरा रही है और ऐसा नहीं है, आज की तारीख में भी ऐसी कोई रिमार्केबल ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि जिससे इस पैक्ट का या आस्था का कहीं उल्लंघन हुआ हो। जब भी कोई ऐसी गतिविधियां प्रकाश में आती हैं तो प्रशासन की तरफ से बहुत ही सख्त कार्रवाई की जाती है। तो इस तरह का कोई निर्माण होगा तो उस पर आप कार्रवाई करें? निश्चित रूप से। अभी जो हम लोगों का फर्स्ट प्राथमिकता है, मैंने आपको फिर स्पष्ट कर दूं कि सभी सरकारी विभाग उन अपने एक प्रॉपर्टी रजिस्टर के साथ, हमारे पास सारे डॉक्यूमेंट तैयार हैं। हमें पता है कि सिंचाई विभाग की कितनी लैंड है, कितनी उनके पोजीशन में है, कितनी इनक्रोज्ड है। पीडब्ल्यूडी की यही स्थिति है, हेल्थ डिपार्टमेंट, हमारे यहाँ 46 डिपार्टमेंट है। इन सभी का डॉक्यूमेंटेशन हमारे पास है और फेजेस में एक एक करके सरकारी भूमि से अतिक्रमण हर हालत में हटाया जाएगा। एक आखिरी सवाल आपसे कि आपके पास कुछ मंदिरों या गुरुद्वारों की भी सूची आई है जो सरकारी संपत्ति में बने हुए अवैध हैं या वन विभाग में बने हैं, उस पर किस तरह से कार्रवाई करेंगे? देखिए, ये इसमें किसी प्रकार का भेदभाव होने का प्रश्न ही नहीं उठता, और ये मैं स्पष्ट कर दूं कि सारी सूची हमारे पास है और ये सब हटाए जाएंगे। अगर सरकारी भूमि पर हैं और उनकी कोई उसके पीछे कोई लीगल अथॉरिटी नहीं है बनाने की, तो निश्चित रूप से अगर सरकारी भूमि पर कोई प्रॉपर्टी है तो जाहिर है कि वो वहाँ कोई आप मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, गिरजाघर नहीं बना सकते हैं, और सबके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। तो जिलाधिकारी डॉक्टर पांडे का कहना है कि सरकारी संपत्ति पे कोई भी किसी भी तरीके के अवैध निर्माण को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और हरिद्वार प्रशासन जो है लगातार कार्रवाई कर रहा है और इसकी सूची भी बनाई जा रही है। और जैसा कि डॉक्टर पांडे ने बताया कि ये ड्राइव लंबी चलने वाली है और किसी भी तरीके के निर्माण को बिना भेदभाव के ध्वस्त कर दिया जाएगा। कैमरामैन अनिल बडोनी और हरिद्वार से मुदित अग्रवाल के साथ अंकित शर्मा, हरिद्वार आज तक।